भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे होंगे। आज की इस क्लास में आने वाली 10 से 15 मिनट आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और करंट की कुछ ऐसी बुक्स को आप कंप्लीट कर लेंगे जिनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इतिहास की पुस्तकों के बारे में आपने सुना होगा, कुछ मैंने करंट की भी पुस्तकें शामिल की हैं। यानी ये 10 से 15 मिनट में आपके लिए एक कंपाइलेशन होगा सारी की सारी बुक्स का। बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को और सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पर, ये रहा। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई, तो दिया सलाई उन्हीं की आत्मकथा है जिनको नोबेल भी मिला था शांति में। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? तो आई एम हिंदू, इससे आप याद रख सकते हैं। तो इसके जो लेखक है वो है गोपी चंद हिंदुजा। कौन है? गोपी चंद हिंदुजा जो है उसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर वी आई मंथन। इसके क्या है? लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? नमिता गोखले, आर्चिया संतार, मदर टेरेसा या फिर जसवंत मित्तल। तो इसके जो लेखक है वो है नमिता गोखले। कौन है? नमिता गोखले है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक हार्ट लैंप के लेखक कौन है? हार्ट लैंप। तो हार्ट लैंप के लेखक को लेकर बात करें, इसके लेखक है बानू मुस्ताक। कौन है? बानू मुस्ताक है। अगर आप इंस्टाग्राम पर अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, विकास राणा 4903 पर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रामानुजन एक महान गणितज्ञ है ना की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा के लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके दो लेखक है। कौन कौन? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई एकदम से करेक्ट होगा। अरुण कुमार सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? ये एक बॉलर है, स्पिनर है इंडिया के, जिन्होंने संन्यास भी ले लिया है। इनका नाम है आर अश्विन। क्या नाम है? आर अश्विन की पुस्तक है ये। बियॉन्ड द कोर्ट रूम के लेखक कौन है? बियॉन्ड द कोर्ट रूम चेतन भगत, विजय गोखले, नारायण स्वामी या फिर फली एस नरीमन। फली एस नरीमन। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फली एस नरीमन। फली एस नरीमन। केयरलेस पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? केयरलेस पीपल श्री अय्यर, अनिल देसाई, साहिल सेठ या फिर विलियम्स। तो इसके लेखक है विलियम्स। कौन है? विलियम्स इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? एम के रंजीत सिंह। कौन है? एम के रंजीत सिंह इसके लेखक हैं। पंचतंत्र कहानी की पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र, तो पंचतंत्र किसकी कहानी? कबीरदास अलबरूनी, मुल्कराज आनंद या फिर विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की पुस्तक है कौन सी? पंचतंत्र। कबीरदास जी की पुस्तक का नाम है बीजक। इनकी संग्रह है कविताओं का और इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। वहीं बात करें किसको लेकर, अलबरूनी की एक पुस्तक है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका जो पुस्तक है इसके लेखक है रसखान, है ना। कौन है? रसखान इसके लेखक है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। कालिदास की कई पुस्तकें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, ऋतु श्रृंगार, है ना। ये सभी की सभी किसकी पुस्तकें हैं? कालिदास जी की पुस्तकें हैं। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। चाणक्य की पुस्तक को लेकर बात करें तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य की पुस्तक का नाम है। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है आप मुझे बताएंगे। रजत रंगणी किसकी पुस्तक है? ये भी मुझे बताएंगे। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्व घोष, है ना। और मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के लेखक है। ठीक है। इसके अलावा वात्स्यायन की पुस्तक का क्या नाम? वात्स्यायन कामसूत्र, वात्स्यायन की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट, कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादंबरी, तो कादंबरी जो है वो वाणभट्ट की पुस्तक का नाम है। कादंबरी और हर्ष चरित्र दोनों पुस्तक किसकी हैं? दोनों की दोनों पुस्तक जो है वाणभट्ट की हैं। अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाम से ही पता चल रहा है अमरकोश, ये अमर सिंह की पुस्तक का नाम है। अमरकोश किसकी है? अमर सिंह की पुस्तक का नाम है अमरकोश। महाभारत को लेकर बात करें, गीता को लेकर बात करें, वेदव्यास आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट, शाहनामा किसी पुस्तक है? शाहनामा, शाहनामा कबीरदास, अलबरूनी, फिरदौसी या फिर अबुल फजल। तो किसकी पुस्तक है शाहनामा? अलबरूनी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। किसके? अलबरूनी की पुस्तक है शाहनामा। साहित्य लहरी किसकी पुस्तक का नाम है? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों की तीनों पुस्तकें जो हैं वो सूरदास जी की पुस्तकें हैं। किसकी? सूरदास जी की पुस्तकें हैं। सूर सागर किसकी है? तो मैंने बताया सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों की तीनों पुस्तकें जो हैं वो सूरदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हुमायूं नामा जो है उसके पुस्तक की लेखिका कौन है?
हुमायूं नामा, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, आराम अर्जुमंद बानो बेगम या फिर तस्मीला नसरीन। तो इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा। चित्रांगदा किसकी पुस्तक है? चित्रांगदा पूछे या फिर आपसे गीतांजलि पूछे, है ना, या फिर आपसे गीतांजलि पूछे, ये दोनों की दोनों पुस्तकें किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफिस भी इनकी पुस्तक है। गीतांजलि किसकी पुस्तक है? तो गीतांजलि भी किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। एक और पुस्तक है द हंग्री स्टोन, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। गार्डनर किसकी पुस्तक है? तो गार्डनर भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक का नाम है गार्डनर। अगला क्वेश्चन है हंग्री स्टोन किसकी है? तो मैंने आपको बताया हंग्री स्टोन, द पोस्ट ऑफिस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तकों का नाम है। द पोस्ट ऑफिस किसकी पुस्तक है? द पोस्ट ऑफिस अभी डिस्कस किया, द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक का नाम है द पोस्ट ऑफिस। भगवत गीता पुस्तक के लेखक कौन है? भगवत गीता पूछे या फिर आपसे पूछे महाभारत, दोनों का आंसर होगा वेदव्यास। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक का नाम है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी पूछे, आंसू पूछे, झरना पूछे, ये सभी जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक है? तो एसेज ऑन गीता जो है ये अरविंदो घोष की पुस्तक का नाम है। एसेज ऑन गीता किसकी? अरविंदो घोष की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। वाणभट्ट की पुस्तक भी मैंने आपको बताया था, हर्षचरित्र और कादम्बरी के बारे में बताया। वात्स्यायन की पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया, कौन सी थी? वो थी हमारे पास कामसूत्र। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अर्थशास्त्र को लेकर मैं बात करूं, चाणक्य की पुस्तक है और किस पर लिखी गई है? ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका पुस्तक जो है मेगस्थनीज की है। और मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था? ये मुझे बताएंगे। और इसकी पुस्तक में एक वर्ड आता पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा गया इसकी पुस्तक में? ये भी मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, मेघदूत किसकी है? मेघदूत, ऋतु श्रृंगार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, है ना, ये सभी की सभी पुस्तकें किसकी है? कालिदास जी की पुस्तकें हैं। तो आंसर होगा हमारे पास कालिदास। आंसर क्या होगा? कालिदास। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो जयदेव की पुस्तक का नाम गीत गोविंद, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वेदव्यास की महाभारत और गीता पर याद रखेंगे, और विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट, पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो पद्मावत के लेखक हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों की दोनों पुस्तकें जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा भी किसकी है? अबुल फजल की पुस्तक का नाम ही है अकबरनामा, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी पुस्तकों का, मतलब किसकी रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है? तो आप याद रखेंगे ये जो है कबीरदास जी की पुस्तकों का संग्रह जो है वो बीजक कहलाता है। किसका? कबीरदास जी का। नेक्स्ट, गोदान पुस्तक किसकी है? गबन, गोदान, बीजक, ये सारी की सारी पुस्तकें जो हैं ये प्रेमचंद जी की पुस्तक है। किसके? प्रेमचंद जी की पुस्तक है। करम भूमि पुस्तक के लेखक कौन है? करम भूमि। तो करम भूमि को लेकर बात करें, करम भूमि, मंगलसूत्र, गोदान, गबन, ये सारी की सारी पुस्तकें प्रेमचंद जी की हैं। किसके? प्रेमचंद जी की पुस्तक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है पुस्तक की लेखक कौन है? शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल या फिर सुषमा स्वराज। तो इसके लेखक कौन है? यह है सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला क्वेश्चन है माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? माई डेज, तो माई डेज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण। माई डेज है ना, आर के नारायण। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? देवदास, तो देवदास पुस्तक जो है ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है देवदास पुस्तक। अगला क्वेश्चन है हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदुइज्म, नीरज सी चौधरी। तो मैंने आपको बताया था आई एम हिंदू, या नहीं आई एम हिंदू नहीं, हिंदुइज्म पूछिए किसकी है? नैनतारा सहगल, वीएस नायपाल, महादेवी वर्मा या फिर नीरज सी चौधरी। तो नीरज सी चौधरी यानी नीरज चंद्र चौधरी की पुस्तक है। महाभारत पतंजलि की पुस्तक का क्या नाम है? कोई बता सकता है? पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है, महाभाष्य। विशाखदत्त को लेकर बात करें, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की होगी। अगर मैं बात करूं महाभारत को लेकर, तो महाभारत की जो टीका किया है वो वेदव्यास जी ने किया है, और चरक जो है इनकी चरक संहिता जो कि चिकित्सा पर लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया जो है वो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, इंटरनल इंडिया। अगला है आंसू, आंसू, झरना, ऋतु, है ना, ये सारी की सारी पुस्तकें जो हैं ये जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर एस राधाकृष्ण की पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी। रघुवंश पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, है ना, ये सभी की सभी कालिदास जी की पुस्तकें हैं। इसके कालिदास जी की पुस्तकें हैं। कुली पुस्तक के लेखक कौन है? कुली, तो कुली जो पुस्तक है ये लिखी गई मुल्कराज आनंद के द्वारा। किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद के द्वारा।
द जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द जजमेंट पुस्तक जो है ये लिखी गई है कुलदीप नैयर के द्वारा, द जजमेंट। अगला है इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर नेहरू भी कुलदीप नैयर के द्वारा ही लिखी गई है, इंडिया आफ्टर नेहरू। गबन पुस्तक के लेखक कौन है? गबन गोदान, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक है, गबन और गोदाम। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज जो है आर के नारायण की पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के लेखक भी कौन है? आर के नारायण ही है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। सेतुबंध किसकी पुस्तक है? सेतुबंध एक प्राचीन काल में एक राजा रहे जिनका नाम था प्रवर्सन सेकंड, कालिदास जी के समय पे ये राजा थे, तो याद रखेंगे इनकी पुस्तक है। मृच्छकटिकम किसकी है? तो मृच्छकटिकम पुस्तक जो चाणक्य की कौन सी होगी? अर्थशास्त्र। कलहड़ की कौन सी होती है? रजत रंगड़ी। और शूद्रक की पुस्तक का क्या नाम है? मृच्छकटिकम। कौन सी? मृच्छकटिकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कामसूत्र जो है वात्स्यायन की पुस्तक का नाम है कामसूत्र। किसकी? वात्स्यायन की पुस्तक। भारत जीतता है आजादी के लिए पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अबुल कलाम आजाद। कौन है? अबुल कलाम आजाद है। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक पुस्तक दिल्ली अनोबल के लेखक कौन है? तो दिल्ली अनोबल की पुस्तक के लेखक नयनतारा सहगल, खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं, दिल्ली अनोबल। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश किसकी पुस्तक है? नारायण पंडित की पुस्तक का नाम है हितोपदेश, नारायण पंडित की पुस्तक है हितोपदेश। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र लिखी गई है राजनीति पर और इसके लेखक है चाणक्य। कौन है? चाणक्य इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित्र और कादंबरी दोनों की दोनों वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। किसकी है? वाणभट्ट की पुस्तकें हैं। बीजक, तो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, बीजक कबीरदास जी का संग्रह कहलाता है बीजक। नेक्स्ट, चरक संहिता जो है वो किस पर लिखी गई है? तो राजनीति पर होगी, अर्थशास्त्र। और चरक संहिता चिकित्सा पर लिखी गई है महर्षि चरक के द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि चरक के द्वारा। ओडिसी किसकी कृति है? ओडिसी। तो ओडिसी जो कृति है वो शेक्सपियर नहीं, ये होमर की कृति है ओडिसी। किसकी? होमर की कृति है ओडिसी। ठीक है, चलिएगा, ये हुए हमारे पास आज के कंप्लीट क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। उम्मीद है मात्र 10-12 मिनट में आपके 70 ऐसी बुक्स मैंने आपको रिपीट करा दी जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिना टाइम गवाए, बिना किसी दिक्कत समस्या के। जहां आपको 1.5-2 घंटे देने पड़ते, लाइव बैठना पड़ता, वो आपको दुगनी स्पीड पर ही मान के चलिएगा कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पर आपको रात को डल जाती है पीडीएफ, वहां से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा ताकि ये चैप्टर एकदम से कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।